अब जीजू आइलैंड की रेड खत्म हो गई है और जिन्वू कोरिया वापस आ जाता है। फिर उसके बाद जिन्वू सभी सैक्रिफाइड हंटर्स की श्रद्धांजलि देने जाता है। सब वहाँ पे खड़े होते हैं, फ्यूनरल चल रहा होता है। हंटर बैग जिन्वू को रोकता है और जिन्वू की तारीफ करता है, कहता है तुम सिर उठा के जियो एंड थैंक यू सो मच, तुमने हमारी हेल्प करी और तुमने हमें सबको बचाया जीजू आइलैंड पर। अब जिन्वू चेयरमैन गनी के पास जाता है और उसको बताता है कि वो अपनी हंटर गाइड स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि वो एस रैंक है तो अब उसको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है और वो इजीली अपनी हंटर गाइड को स्टार्ट कर सकता है। और उन लोगों के बीच में और भी काफी बातें होती हैं, लेकिन बातें खत्म होने के बाद जब जिन्वू वहां से निकल रहा होता है तो उसको एक एजेंट मिलता है पार्किंग में, जो जिन्वू को रोकता है और उसको बोलता है कि हम आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो आपको कोई भी कंट्री इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड कराएगा सिवाय हमारे। और जिन्वू को बताता है कि हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आपने जीजू आइलैंड पर जो भी परफॉर्मेंस दिखाई उसकी वजह से वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन जिन्वू उसको मना कर देता है और बोलता है कि मैं सोचकर बताऊंगा, और गाड़ी में बैठ जाता है। इतने में ही वो एजेंट बोलता है कि क्या तुम अपग्रेडर्स के बारे में जानते हो, जो अवेकनर्स की पावर को अनदर लेवल पे ले जा सकते हैं। इतना सुनकर जिन्वू उसके साथ चल पड़ता है। अब वो एजेंट जिन्वू को गाड़ी में बिठाकर एक बड़ी बिल्डिंग में लेकर जाता है और अपने डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलवाता है, जिसका नाम होता है माइकल कॉर्नर। डेप्यूटी डायरेक्टर जिन्वू के साथ बात करता है और उसको डायरेक्ट एक ऑफर करता है कि ये है अमेरिका का इमिग्रेशन, आम हंटर्स को लेने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको यह भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस आपको हाँ बोलना है अमेरिकन सिटीजन बनने के लिए। जिन्वू को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुमने मुझे किसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बुलाया था जिससे पावर्स बढ़ती हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, हमारे पास एक अपग्रेडर है जो आपकी पावर को बढ़ा सकता है। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर उस अपग्रेडर को बुलाता है जिसका नाम होता है मिसेस नॉर्मन सेलनर। वो जिन्वू के सामने बैठ के फिर जिन्वू को अपने पावर्स के बारे में बताती है और बोलती है कि मैं अपनी पावर से किसी भी हंटर की एबिलिटी को 20% से 30% तक इंक्रीज कर देती हूँ। और डायरेक्टर बताता है कि ये पावर बाहर लीक ना हो जाए, इसलिए हम इनकी सेफ्टी करते हैं और इनको बहुत अच्छा अमाउंट पे करते हैं, और ये मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर सेलनर सोफे पे बैठ के जिन्वू का हाथ पकड़ती है और उसके अंदर झांकने का ट्राई करती है। इतने में वहाँ के एजेंट सोचते हैं कि जैसे ही जिन्वू को और पावर मिलेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देगा। जैसे ही वो जिन्वू के अंदर झांकती है तो उसको चारों तरफ अंधेरा दिखता है और एक नीली आंख उसको देखती है, जिससे सेलनर डर जाती है और वहाँ के एजेंट्स जिन्वू पर गन तान देते हैं। डेप्यूटी बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, तुम भूल गए तुम किसके सामने खड़े हो। और डायरेक्टर जिन्वू से माफी मांगता है और वहाँ से जिन्वू चला जाता है। लेकिन सेलनर की हालत तो खराब हो गई है, वो कांपने लगी है और बोलती है कि ये राजा है और ये सबसे ताकतवर है। ये डायरेक्टर पूछता है कि ये नेशनल लेवल हंटर से भी ज्यादा ताकतवर है। सेलनर बताती है मुझे ये नहीं पता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी के अंदर झांका और उसने वापस मुझे देखा हो। सन जिन्वू की कोई भी लिमिट नहीं है, उसके अंदर इन्फिनिट डार्कनेस है और वो सब का राजा है। इतने में चेयरमैन गोगनी को कॉल आता है और पता लगता है कि एक बी रैंक गेट रोड के बीच में अचानक से ओपन हो गया है, जो हंटर जिन्वू के ऑफिस के पास है। तो चेयरमैन जिन्वू को फोन करता है और उस गेट को क्लियर करने के लिए बोलता है और पूछता है क्या तुम अकेले उस बी रैंक गेट को संभाल सकते हो। जिन्वू गेट के पास जाता है तो एक एजेंट उसको रोकता है और बोलता है कि तुम भले ही एस रैंक हंटर हो, लेकिन रूल्स नहीं तोड़ सकते। जिन्वू चेयरमैन से उसकी बात करवाता है और उस डंजन के अंदर चला जाता है। जैसे ही जिन्वू उस गेट के अंदर घुसता है तो वो ब्लू गेट, जो बी रैंक का गेट था, वो रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है और जिन्वू को अंदर घुसते ही पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल गेट नहीं है, ये एक रेड गेट है। लेकिन जिन्वू अब इतना पावरफुल था कि वो उस गेट को इजीली एक दिन में खत्म कर सकता था। तो इधर अब जिन्वू की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज होती है जो कि है द फ्रॉस्ट मोनार्क की एंट्री, जो दिखाया जाता है पहली बार सीरीज में, और वो कुछ प्लानिंग कर रहा है कोरिया से रिलेटेड। और इधर जिन्वू डंजन को क्लियर कर देता है और उसको रिवॉर्ड्स में की मिलती है और वो की है कार्टेनॉन टेम्पल की। तो मैं आपको बता दूं ये वही टेम्पल है जहां जिन्वू फर्स्ट सीजन में गया था। तो जिन्वू को ये फील होता है कि सिस्टम उसके साथ खेल रहा है और अगर ये प्लान है तो मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। यहाँ पे 4 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए, आगे के एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।